नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी शानदार है, बहुत मस्त है। मुझे इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता और वादा करता हूं कि आपको भी इस ज्योग्राफी से अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना प्यारा दिया हुआ है, पूरी दुनिया के बारे में समझाया हुआ है, पूरी संसार के बारे में समझाया हुआ है, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है। हम क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर पहला चैप्टर पढ़ चुके थे और दूसरा चैप्टर हमारा भौतिक भूगोल जो है उसका चल रहा है। आज उसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले जो 2 लेक्चर पढ़े, एक में हमने देखा परिभ्रमण क्या है और परिक्रमण क्या है। परिभ्रमण तो पृथ्वी अपने स्थान पर यूं घूम जाती है, उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। ये 24 घंटे में होता था। कितने घंटे में होता था? 24 घंटे में अपने ही अक्ष पर घूम जाती है, गोल गोल घूमती रहती है और दिन रात बनते रहते हैं। जवार भाटा आता रहता है। जवार भाटा मैंने बताया, पानी ऊपर जाता है, जवार है, पानी वापिस आता है, भाटा है, पृथ्वी घूमती है। जैसे एक थाली के अंदर पानी लेके आप घूमिए, पानी छलक जाता है, उसे जवार भाटा कहते हैं। तो ये चीजें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब जो है आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले? आज के लेक्चर में हम देखेंगे ब्रह्मांड वास्तव में है क्या। ये ब्रह्मांड जो शब्द है बार बार हम सुनते हैं, ब्रह्मांड में ये हुआ, ब्रह्मांड में ये हुआ, कौन सा तारा किससे गुजरा, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ। ऐसे ढेर सारे जो सवाल है हमारे जहन में, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और आज इन्हीं सवालों का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्लास 11th की जो चैप्टर है भौतिक भूगोल का दूसरा, उसका लेक्चर हम 3 पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम ब्रह्मांड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्रह्मांड की बात करेंगे। आज हम तारों का निर्माण कैसे हुआ। टिमटिमाते तारे रात को लेटे लेटे हम देखते रहते हैं। ये तारा कौन है? ये भी कोई चांद के लिए कहते हैं ये चांद कोई दीवाना है। वो दीवाना विवाना नहीं है, बेचारा अपनी स्थिति में बैठा है और तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर। चंद्रमा जो होता है ना, वो पृथ्वी से प्यार करता है, वो बेचारा उसके पीछे चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी किससे प्यार करती है? सूर्य से। वो उसके पीछे चक्कर लगाती रहती है। यानी कि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो एक दूसरे से, वो उसके पीछे पागल, वो उसके पीछे पागल। ये तो दुनिया में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो तारों का निर्माण हम पढ़ेंगे इसके अंदर और उसके बाद इस जो लेक्चर है हमारा, इसको शुरू करते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है भाई? बिग बैंग सिद्धांत। क्या है बिग बैंग सिद्धांत? आज इसी बात को हम समझेंगे। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत को समझने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण चीज को समझना होता है और उसी को हम समझते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो देगा वो हब्बल है। कौन है भाई? हब्बल। यहां समझ रहे हैं हम। बिग बैंग सिद्धांत की जो बात करेगा, ये देखिए, ये बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये रहा बिग बैंग सिद्धांत। सिद्धांत है क्या? मतलब क्या है? आप सोचेंगे यार ये बिग बैंग है क्या सर, एकदम से कह दिया आपने बिग बैंग। मतलब हम ये बात करेंगे कि जो तारे हैं वो कैसे बने। आप इतना सा याद रखें आज के इस लेक्चर में कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको तारे कैसे बने। ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें ग्रीक और यूनानी लोग भी दिखाई देंगे आपको, तो थोड़ा थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे उनको नहीं होगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? हब्बल ने दिया। किसने दिया भाई? ये देखो, एडविन हब्बल। लेकिन हब्बल से पहले एक व्यक्ति आया जिसका जिक्र हमें पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि हब्बल हमें आसानी से समझ में आ जाए। हब्बल जो है उसने ब्रह्मांड को सबल दिया, ताकत दी, हिम्मत दी। लेकिन उससे पहले हमें किसके बारे में जानना है वो हम देख लेते हैं। हब्बल तो है ही, हब्बल ने ब्रह्मांड के बारे में बताया, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन एक बेल्जियम देश है। कौन सा देश है भाई? बेल्जियम। बहुत प्यारा देश है बेल्जियम। जो कोई घूमने गया है वो जानता है कि बेल्जियम कितना प्यारा देश है, ठीक है। बेल्जियम देश, ठीक है। अब इस बेल्जियम देश में क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा ईसाई है, पारसी जिसे हम कहते हैं। ईसाई, पारसी जिसे नहीं कहते, मतलब पारसी भी होते हैं यहाँ पे। ईसाई और पारसी लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बेल्जियम जो देश है ना, वो अपने आप में ईसाइयों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? और ईसाइयों के बारे में नाम आते हैं, हम सोचते हैं ईसाई तो क्या है, अपने धर्म के लिए जो है करते रहते हैं वो, ऐसा कुछ। जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण है तो हम सोचते हैं ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ता रहता है, उसका वही काम है। लेकिन बेल्जियम ऐसा नहीं सोचता है। बेल्जियम हर व्यक्ति को शिक्षित करता है, हर व्यक्ति को शिक्षा का मौका देता है। और बेल्जियम के जो थे लेमेंतर नाम के विद्वान हुए। लेमेंतर, थोड़ा थोड़ा शब्द में डिफरेंट मिल जाता है अलग अलग किताबों में। लेमेंतर, कौन, क्या नाम है इनका? लेमेंतर। और इनको पूरा नाम जो है इनका जॉर्ज लेमेंतर है। जॉर्ज लेमेंतर नाम के यहाँ व्यक्ति हुए। उन्होंने एक महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया?
महाविस्फोटक। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया, इन्होंने ब्लैक होल का उदाहरण दिया। ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ब्लैक होल का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया? ब्लैक होल। यानी कि लेमेंतर जो ईसाई है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक महान खगोलवेता भी रहे हुए हैं, गणित का भी इनको अच्छा नॉलेज था, गणितज्ञ भी थे। वो लेमेंतर जो है बेल्जियम के रहने वाले हैं और वो बता रहे हैं कि हमें तारे, किसके बारे में बता रहे हैं? तारे कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बना, तारे कैसे बने, सौरमंडल कैसे बना। सौरमंडल का मतलब क्या है? सौरमंडल शब्द आपको जब भी दिख जाए, जैसे मुझे ये दिखा सौरमंडल कहीं लिखा हुआ, हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे सौरमंडल पर। सौरमंडल जो है ब्रह्मांड में आता है, किस में आता है अभी बताऊंगा मैं आपको। सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार। किसका परिवार भाई? सूर्य का परिवार। बहुत अच्छी बात है, सूर्य का परिवार है, उसको क्या कहते हैं? सौरमंडल। ठीक है, इसको देखेंगे हम। तो बेल्जियम के जो रहने वाले हैं जॉर्ज लेमेंतर, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा गोला है। ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा गोला है, जो है कल्पना करके बता रहे हैं। ब्लैक होल एक ऐसा गोला है जिसका एक चम्मच भी, एक चम्मच भाग हम तोड़ लेता ना, उसका एक चम्मच, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ब्लैक होल गोला जो था, उसका एक चम्मच हम साइड में करते हैं ना, तो उसका वजन 10 हाथियों के बराबर है। ये कैसी बात हुई? 10 हाथी में जितना वजन होता है, उसके एक चम्मच जो है, उसका जो है डेंसिटी है, उसका घनत्व है। आप सोचो कितना भारी भरकम चीज़ होगा वो। और एक बड़ी तगारी या फिर बड़ा कटोरा भर के हम ले ले, तो सोचो कितना घनत्व हो जाएगा उसका, कितनी डेंसिटी हो जाएगी इसकी। आप सोचिए, एक मकान बना दे उसमें से कुछ तोड़ के, तो कितनी डेंसिटी हो जाएगी। यानी कि बहुत भार है उसमें, और अचानक से उसमें विस्फोट हो गया। यानी ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल का मतलब जो गोला था, एक बहुत बड़ा तारा था जिसको हम कह सकते हैं, और अचानक से उसका क्या हो गया? अचानक से उसका विस्फोट हो गया। और विस्फोट होते ही सारी चीज़ें टूट टूट कर बिखरने लगी, क्योंकि ब्लैक होल इतना भारी होता है, उसका एक छोटा सा भी अणु अपने सिर पे डाल देना तो अपना पोस्टमार्टम हो जाता है, तुरंत ही करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बॉडी इधर उधर खदर उधर हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो बेल्जियम के जो है वो कौन है? लेमेंतर, जॉर्ज लेमेंतर इस बात को बता रहे हैं, और इस बात को प्रूव कर देंगे कौन? हब्बल। हब्बल थोड़ा इसमें संशोधन पैदा कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे हब्बल। तो ये बेल्जियम के लेमेंतर ब्लैक होल की बात करते हैं। वहां से एक टुकड़ा टूटा, और टुकड़ा टूट के धीरे धीरे विस्फोट भी हो गया उसमें, और धीरे धीरे जितना विस्फोट हुए, टुकड़े जो टूटे वो टिमटिमाते रहते हैं। आकाश गंगाएं, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगाएं जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं, और गैलेक्सी के रूप में वो टिमटिमाने लग गई, और टिमटिमाने के कारण धीरे धीरे क्या हो गया? जो है ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया। किसका हो गया? ये 15 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा है। कितने मिलियन वर्ष पहले की? 15 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा है लेमेंतर। ठीक है, कहीं जगह 13.6 दिखाया हुआ है, कहीं जगह 14 है, लेकिन एवरेज 15 मिलियन माना जाता है। अब क्या हुआ? सबसे पहले देखो, एक गोला है, इसको समझने का आपको प्रयास करना है। भाई सौरमंडल क्या आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यूं इस प्रकार से, जो यहाँ आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, वो सबसे पहले जो होते हैं ना, वो सौरमंडल होता है। क्या होता है? सूर्य का परिवार। ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, ब्रह्मांड के अंडर में जो जो आते हैं, अभी सारी चीज़ को आप समझोगे। ये सौरमंडल है, कोई दिक्कत नहीं। सौरमंडल के बाद जो है, उसके बाद नक्षत्र आते हैं, नक्षत्र। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो नक्षत्र जो होते हैं, उसके बाद क्लस्टर आते हैं। आकाश गंगा आती है यहाँ पे, सॉरी, आकाश गंगा क्या आती है यहाँ पे? आकाश गंगा। क्या है आकाश गंगा? इन तारों का परिवार जो है, कुछ तारे मिलकर यूं एक साथ दिखाई देते हैं, तो आकाश गंगा होती है। आकाश गंगा के बाद जो है 3 आकाश गंगाएं जब मिल जाती हैं, तब बनता है क्लस्टर। क्या बनता है? क्लस्टर। क्लस्टर, समझ रहे हो? और इस प्रकार से निर्माण होता है। और क्लस्टर जब मिल जाते हैं ढेर सारे, तब ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ब्रह्मांड बन जाता है, ब्रह्मांड। तो ये प्रक्रिया होती है, जितनी आपको याद होती है उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी डिटेल नहीं है, मैं तो बड़ी बड़ी आपको बता रहा हूँ ब्रह्मांड, क्योंकि आप बीए करोगे ना, उसके बाद भी ये काम आने वाली है। तो ये लिखना आपको है, इससे ही अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सौरमंडल, फिर नक्षत्र, और फिर जो है जो आकाश गंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं वो बनती है। फिर धीरे धीरे क्लस्टर बनता है, और क्लस्टर से पूरा क्या बन जाता है? ब्रह्मांड। तो ये जब जो हमने चर्चा देखी ना, ये तो कौन बता रहा है? लेमेंतर।
ठीक है, लेमेंत्र की सारी बातों को किसने समझा? हब्बल ने। और अब हब्बल बताना शुरू करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कॉस्मोस, क्या कहते हैं इसको रशियन भाषा में? कॉस्मोस कहते हैं ब्रह्मांड को। क्या कहते हैं? कॉस्मोस। एस्ट्रोनॉमी नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, जो सबसे प्यारा, सबसे शानदार, मस्त वाला, झकास जिसको हम कह सकते हैं, बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। किसका है? हब्बल का। बताओ इसने कहां से कॉपी किया, चुराया कहां से? कई बार अपन नकल करते हैं ना, तो अपनी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, अपन उसमें चित्र वित्र अच्छे बना देते हैं, तो टीचर चेक करता है, वो कहता है इसका सबसे शानदार है। अब ये जानने का प्रयास भी करना चाहिए उसने किससे चुराया, बेचारे की जिसकी राइटिंग खराब थी और पढ़ने में अच्छा था उससे चुराया। तो ऐसा मानो कि लेमेंत्र की हेड राइटिंग जो है वो खराब थी और चुराया किसने? हब्बल ने। प्लान वो का वही है, थोड़ा चेंज है। बताओ सबसे महान्य जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड मतलब तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, ये सब कैसे बने, ये सब कैसे बने, इसके बारे में जो सबसे पहले बताता है वो है बिग बैंग सिद्धांत। सबसे पहले नहीं कह सकते, सर्वमान्य, यानी सबको जिसने माना है, क्योंकि इसने छोटी सी बात कही, हम देखेंगे। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तृत कैसे? अब मैं दोनों चीजें आपको अभी समझाऊंगा। आपको अभी ये याद रखना है, ब्रह्मांड के बारे में सबसे प्यारा प्लान कौन सा है? बिग बैंग प्लान। क्या मेरा महाविस्फोटक प्लान प्यारा नहीं है? है बिल्कुल, क्योंकि उसी की चीज तो इसमें है। लेकिन बताना कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या ब्रह्मांड के बारे में लेमेस्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सर्वमान्य धारणा किसकी है? हब्बल की। किसकी है भाई? हब्बल की। फिर कहेंगे आप उसे क्यों पढ़ रहे हो? उसे नहीं पढ़ते तो ये समझ में ही नहीं आता। देखिए कैसे भी कहा जाता है, ये 1920 की बात है। कब की बात है? इसे विस्तृत ब्रह्मांड भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में जो बताएगा उसका नाम आएगा ब्रह्मांड। तो 15 मिलियन के आसपास इसका समय है, तो 1920 में अपनी बात रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? एडविन हब्बल। कौन रख रहे हैं भाई? एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं। क्या प्रयोग करते हैं देखते हैं। एक गुब्बारा लेना है इसकी तरह। क्या लेना है? गुब्बारा। क्या लेना है भाई? गुब्बारा। आपके पास गुब्बारा हो तो उसको लेना है, ताकि क्या समझ में आ जाए? ब्रह्मांड समझ में आ जाए। हमने एक गुब्बारा लिया, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड को समझते हैं। हब्बल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? हब्बल कह रहा है एक गुब्बारा लीजिए। किसने कहा है? देखो ये कह रहा है इस गुब्बारे को फुलाएंगे, ठीक है, फुलाएंगे इसको। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं। हब्बल कह रहा है इस पे यूं ब्लैक ब्लैक कुछ बना दीजिए। ये देखो मैंने यहाँ बना दिया ब्लैक, यहाँ बना दिया ब्लैक, यहाँ बना दिया ब्लैक। कुछ ब्लैक बना देते हैं, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस प्रकार से ये ब्लैक ब्लैक बना दिए। पूरा ब्रह्मांड खोल देंगे आज हम, चिंता मत करो आप। बस आप बने रहिए, लास्ट तक अच्छे से पढ़ना आपको। सारी चीज़ों को पोस्टमार्टम कर देंगे हम, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ज्योग्राफी के। अब तक कोई ना आपने यूँ कर लिया, ठीक है। मैं इस गोले कर रहा हूँ ना, आप लोग ऐसे मजे मत लो जब तक। बहुत है यार, 10-12 हो गए, ठीक है। दिख रहे हैं आपको? दिखा दूंगा अभी, फूलेंगे जब, है ना। हब्बल कह रहा है गुब्बारा लो। मैंने कहा ले लिया। हब्बल जी आगे बोलिए। हब्बल बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं पहले रुको। मैंने उनको पकड़ के बिठा दिया। तब उन्होंने कहा ये गुब्बारा लेना है और इस गुब्बारे के ऊपर ब्लैक ब्लैक पॉइंट बना दो। ये ब्लैक इसलिए बनाए ताकि आपको दिख जाए। क्यों? इसका मतलब तारे ब्लैक नहीं है, समझ गए ना आप। और ब्लैक होल शब्द हमने पढ़ा, इसका मतलब ब्लैक होल ब्लैक वाला मामला नहीं है। अब जो हमने ये लिया है गुब्बारा, इस पर जो ब्लैक ब्लैक हमने बनाए उनको हमने तारे माने हैं। क्या माने? तारे। और ब्रह्मांड की और भी चीजें हो सकती है, जो पिंड होते हैं ब्रह्मांड के, धूमकेतु, धूल के कण होते हैं, ढेर सारी चीजें होती है। अब जैसे जैसे ब्रह्मांड में क्षमता लगती है, ताप बढ़ता है, वैसे वैसे उनमें दूरी बढ़ती जाती है। जितने भी तारे ब्रह्मांड में हैं, जैसे जैसे ताप वगैरह बढ़ता है वैसे वैसे दूर होते जाते हैं। और वो कब से चल रहा है? वो 15 मिलियन वर्ष से चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है? 15 मिलियन सालों से, 15 मिलियन वर्षों से वो चलता है। क्या चल रहा है? वो ताप। और जिस दिन ये ताप खत्म हो जाएगा उस दिन सारा जो तारे हैं वो एक हो जाएंगे। हे भगवान, फिर क्या होगा? एक ही जो है, एक ही तारा हो जाएगा पूरा। ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। हमारे जो परदादाओं के परदादाओं के दादाओं के दादा जो है आएंगे जब की बात है। ऐसा बता रहा है कौन? हब्बल। हब्बल कह रहा है एक गुब्बारा लीजिए। हमने लिया, इसे फुलाइए। हमने फुलाया।
हमने फुलाया। अब ये क्या कह रहा है, हमने इसको फुला दिया। अब ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो बिंदु आपने बनाए थे, जैसे ही गुब्बारा फूलता गया वैसे वैसे वो दूर होते गए, बिल्कुल होते गए। देखो अब जैसे गुब्बारा हमने फुलाया वैसे ही सारे बिंदु क्या होते गए, दूर होते गए। अब जैसे जैसे ये बिंदु दूर होते गए गुब्बारे के कारण, वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर जो तारे हैं, जो पिंड है, जो धूमकेतु है, जो धूल कण है, जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो ग्रह हैं, वो किसी ताप के कारण या किसी ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल जो हुआ था उसके कारण अपनी जो स्थिति है उसका फैलाव बढ़ता जाता है, उसमें डिस्टेंस आता रहता है। अब ये जैसे जैसे फूलेगा ना, ये जैसे जैसे फूलेगा वैसे वैसे इनमें दूरी बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज भी हुई, ये पॉइंट भी तो बढ़ रहा है, तो क्या ग्रह भी बढ़ता है? इस चीज को वैज्ञानिक नहीं मानते। वैज्ञानिक इस चीज को तो मानते हैं, भूगोलवेत्ता इस चीज को तो मानते हैं कि जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, जैसे जैसे ब्रह्मांड में ताप बढ़ेगा, इसमें ताप मतलब मैंने हवा भरा, इसमें केल्विन वाला मामला नहीं किया यहाँ पे, लेकिन इसमें हवा मैंने भरी, हवा भरी तो गुब्बारा क्या है, और ज्यादा फूलने लगा। गुब्बारा और ज्यादा फूलने लगा तो जो पॉइंट है वो और ज्यादा फैलने लगे। सिंपल तरीके से समझना है कि ब्रह्मांड के अंदर तारे वारे जितने भी हैं वो किसी ताप के कारण ही तो टूटे थे, क्योंकि लेमेंत्र ने बताया था। देखो अब लेमेंत्र समझ में आ रहा है, जॉर्ज लेमेंत्र ने कहा था मैं बेल्जियम का आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। उसने कसम खा के कहा कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि एक महाविस्फोट हुआ और एक ब्लैक होल जैसा था कुछ, और बहुत भारी था, 1 चम्मच 10 हाथी के बराबर थी उसकी, और वो टूट गया, बिखर गया। और उसने कहा हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुम्हें ही ले डूबे। सारे तारों को बिखेर दिया उसने, सारे ग्रहों को बिखेर दिया उसने, और ग्रह जो है टूट टूट कर जगह जगह रहने लग गए। जगह जगह जब ग्रह रहने लग गए तो मामला ऐसा हो गया कि ग्रहों का जो है वो मामला पूरा बिगड़ गया, और जो ग्रह है वो दूर दूर जाने लगे। अभी भी जो है इसमें और हवा भरेंगे तो और दूर जाएंगे। अब मैं इतनी भर नहीं सकता मेरे भाइयों हवा, इसमें छोटा गुब्बारा है हमारा, लेकिन इसमें और भरेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहां तक तो वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता कहते हैं बिल्कुल ताप के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो बिंदु है ये भी तो बढ़ रहे हैं, तो क्या ग्रह भी अब बढ़ रहा है? क्या पृथ्वी भी अब चौड़ी हो रही है? क्या बाकी चीजें भी अब चौड़ी हो रही है? क्या ग्रह जो दिखाई दे रहा है वो भी चौड़ा? तो वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं। ये तो मानते हैं कि जगह तो बढ़ रही है, लेकिन उसको नहीं मानते। कुछ आया समझ में? अब हब्बल क्या कह रहा है, एडविन है, क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है इसका, है ना। ये वाला एडविन नहीं है, वो एडविन नाम है इसका, है ना। या आप वाला एडमिन नहीं है ना, ये एडविन है, एडविन हब्बल, ठीक है। किसकी कॉपी की इसने बताइए तो? जॉर्ज लेमेस्टर की, लेमेंतर भी बोलते हैं उसका, है ना, उसकी कॉपी की, बेल्जियम वालों की, ठीक है। कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम? बिग बैंग सिद्धांत। ये जो गुब्बारा फुला रहे हैं कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। एकदम से कुछ फूटा और ढेर सारे चीजें बिखर गई, कौन सा था? महाविस्फोट हुआ। तो महाविस्फोट बहुत सिंपल है ज्योग्राफी, है ना, डरना नहीं। तो अब क्या कह रहा है हब्बल? एडविन हब्बल कह रहा है जैसे ही, एडविन हब्बल क्या कह रहा है, जैसे ही ये ताप जो है इनको फैला रहा है ये खत्म हो जाएगा, तो जितने तारे जो हैं वो बिखरे हुए हैं, वो जैसे जैसे ताप खत्म होगा वैसे वैसे इस प्रकार से सिकुड़ते जाएंगे। देखिए ये लो, और पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, इस तरह वापस। देख लो, ये गुब्बारा बहुत कुछ समझाता है। जब भी गुब्बारा हो इस बिंदु बनाना है, उसको फुलाना है, और बिग बैंग कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम में बैठने जाओ ना, एग्जाम लिखना है, जब भी ऐसे गुब्बारा फुलाना उसको समझ के लिखना। कोई टोके तो कह देना नहीं हमारे ये एक्सपेरिमेंट में, ये हमें करके दिखाना है। समझ गए मेरी बात को? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही। आकाश गंगा क्या है मेरे भाई? गैलेक्सी क्या है मेरे भाई? तारों का समूह क्या है? तीनों एक ही चीज है। आकाश गंगा मतलब आकाश के अंदर गंगा नहीं जाती कि शिव जी की जो बाल है, शिव जी की जो जटाएं हैं उनमें से निकल के गंगा ऊपर से आ गई, ऐसे नहीं। आकाश गंगा बहुत प्यारा नाम है। आकाश की गंगा, आकाश की रौनक, आकाश की शान, आकाश की इज्जत, आकाश का मान सम्मान कौन है बताओ? तारे। भाई आपको आकाश कब प्यारा लगता है? अभी लग रहा है, या बादल होते हैं जब लग रहे हैं, या तारे टिमटिमाते हैं जब? तारे टिमटिमाते हैं, बहुत प्यारा लगता है आकाश। किसी ने देखा नहीं होता, शांति से देखना, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आकाश गंगा जो तारे टिमटिमाते हैं, या जो भी तारे आपको दिखाई देते हैं, यानी आकाश गंगा उसी को कहते हैं। तारों का जो समूह होता है ना, उसको आकाश गंगा कहते हैं। इसको गैलेक्सी भी कहते हैं, इसको मंदाकिनी भी कहते हैं, इसके ढेर सारे नाम है। यानी कुल मिला के तारों का समूह क्या है? आकाश गंगा। तो हमने जाना आकाश गंगा तारों का समूह है, ठीक है। लिख लेना साइड में से, तारों का समूह क्या है भाई? आकाश गंगा।
एक दूसरे से दूर हो रही है। तारों का जो समय इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, तो दूर दूर हो रहे हैं। हमने गुब्बारे से समझा दूर होंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा अपने आप दूर होंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बढ़ती नहीं है इसलिए तारे दूर जा रहे हैं, इनमें बहुत एक दूसरे में प्रेम है। वो तो बेचारा कहता है मैं तो इसके पास ही रहूंगा, लेकिन नहीं, उसके माता पिता उसको खींच लेते हैं, नहीं इधर यहाँ नहीं रहना तेरे को। आप प्रयोग करके जान सकते हैं। अब कह रहा है, देखो अपन ने पहले कर लिया, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, हमने लिया और उस पर कुछ निशान लगाए हमने। आकाश गंगा ये मान ले, उसको आकाश गंगा मान ले, ठीक है, माना हमने। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे जो निशान है वो गुब्बारे के फूलने के और फैलने के साथ ही एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। देखा आपने अभी, ठीक है, दूर होते जाएंगे। और दूर होने के बाद क्या होगा, इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है भाई, विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है। कैसे भाई, अरे जैसे हवा भरी तो वो फैलाता ना, तो वैसे ही ब्रह्मांड फैल रहा है। यद्यपि है वहां पे धपी धपी कर रखा है उसको, यद्यपि आप ये पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। चिन्ह भी तो बढ़ रहे थे गुब्बारे में। हमने देखा गुब्बारे के जो बिंदु थे उनके बीच में दूरी तो बढ़ी रही थी, लेकिन जो पॉइंट हमने ब्लैक ब्लैक किया है वो भी तो चौड़ा हो रहा था। तो क्या वो ये होना चाहिए? नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगा के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। अतः गुब्बारा का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है, पूरा मान्य नहीं है, लेकिन हब्बल का सिद्धांत है ये इसलिए मान्य है। समझ गए ना? ये ऐसा किसने कहा है? हब्बल ने कहा है। वेरी सिंपल। तो ये बात आपने समझी। पूरा टॉपिक इस पे, पूरा लेक्चर इस पे चलेगा, गुब्बारे पे, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। ये अवस्थाएं दी हुई है। पहले वो टूटा, ये देखो महाविस्फोट हुआ है एकदम से। कौन याद आ गया? लेमेस्टर याद आ गया। कौन याद आ गया? लेमेस्टर। जैसे ही विस्फोट हुआ कौन याद आया? लेमेस्टर। एकदम से टूटा, यहां तक आ गया। देखो कितना प्यारा चित्र है, बहुत मुश्किल से ढूंढा है, ठीक है। सांसर आपके लिए कोशिश करके ढूंढ पाते हैं। देखो कितना प्यारा चित्र, एकदम से जैसे ही ब्रह्मांड फूटा। कौन फूटा? ब्रह्मांड मतलब जो तारा है वो फूटा। ब्लैक होल के कारण, जिसका जो डेंसिटी है बहुत खतरनाक था, बहुत भारी था। एक चम्मच 10 हाथी के बराबर था, ठीक है। 2 चम्मच ले लेते 20 हो जाते, इतना क्या सोच रहे हो, ठीक है। और अचानक से फिर जो है वापिस ताप बढ़ा तो और चौड़ा होने लगा, फिर और ताप बढ़ा तो और चौड़ा होने लगा, और ताप बढ़ेगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, इतना बड़ा फैल जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और फिर यहाँ से कोई ताप बंद कर देगा, कोई नहीं करेगा, ताप खत्म हो जाएगा। तब एडविन हब्बल कहता है उस समय सब बल खत्म हो जाएगा, उस समय बल खत्म हो जाएगा, और बल खत्म होते ही क्या है? ब्रह्मांड पुनः अपने आप में एक हो जाएगा। इसलिए इसका नाम ही हब्बल का इसीलिए हब्बल रखा है। मुझे लगता है कि सारा खेल बल का है। किसके बल का? इस विस्फोट के बल का, ठीक है ना। तो एडविन हब्बल और लेमेस्टर आपको याद होने चाहिए। तो ये आया आपको क्या लिखा हुआ है किस तरह से? पहले ये फूट रहा है देखो, फिर ये बना, फिर चौड़ा हुआ, फिर चौड़ा हुआ, फिर पूरे बोर्ड को मान लो चौड़ा हो गया, ठीक है। इसे भी ज़्यादा समझना हो तो खेत वेत में जाना हो, चौड़ा करते रहना, इस प्रकार से ले जाके आग लगा के अंगारे बिखेरते रहना, उससे भी आप समझ जाओगे। और अंगारा जब तक काम करेगा, जब तक उसको अंदर से ऊर्जा मिल रही है, उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में, आरंभ में, शुरुआत में, और जब शुरू ही हुआ था मामला में, वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। कहने को ये 3 लाइनें हैं, लेकिन इसने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा इसने? कि जिनसे ब्रह्मांड बना है वो सभी पदार्थ, चाहे वो धूमकेतु हो, चाहे वो धूमकेतु क्या होता है? धूल के कण होते हैं, इतना मत सोचा करो। चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, छोटे छोटे ग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम कहते हैं। चाहे वो बौने ग्रह हो, ऐसे ढेर प्रकार के ग्रह भी होते हैं ना, जो ग्रह हम अरुण, वरुण, शनि, सोम, शुक्र, ऐसे वाले ग्रह नहीं, इसके अलावा भी होते हैं। अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है। ये कह रहा है कि जितने भी छोटे छोटे कण बने हुए ना, ये देखो, ये छोटे छोटे तारे वारे, ये जितने भी है ना, ये सब एक ही थे। और ये जब सब एक ही थे तो अचानक से
ये सब देखो, ये पूरे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक ही गोला था, पूरा एक ही गोला था। और एक गोले में अचानक से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। यहां से क्या हुआ, विस्फोट। और विस्फोट होते ही ये फैल गया। फैल गए तो अलग अलग होने लग गए, और फैला तो और अलग हो गए, और फैला तो और अलग हो गए। देखो 1 2 3 4 तारे माने हमने, चारों तारे बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय बाद 100 200 500 साल गए तो देखो थोड़े दूर हो गए, फिर और दूर हो गए। क्यों, क्योंकि ताप अभी तक भी लग रहा है। और जैसे जैसे ताप लगता रहेगा, लास्ट में ये होगा कि जैसे ही ताप यहां से खत्म होगा तो ये सब क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पास में। तो ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो वो कह रहा है कि जितने भी रूप है वो सब एक थे और एक स्थान पर स्थित थे, एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन जो लंबाई चौड़ाई सब मिला के अत्यधिक सूक्ष्म यानी छोटी हुआ करती थी। अब कोई चीज बिखरी हुई है तो ज्यादा दिखेगी, और एक साथ है तो छोटी दिखेगी। समझ गए। पृथ्वी ग्लोब में कितनी दिखती है, छोटी। और ऐसे पृथ्वी से देखो, आप देख पाओगे, कभी नहीं देख पाएंगे। यानी किसी चीज को बड़े रूप में देखना, उसके छोटे रूप से समझना उसको, यानी किसी बड़ी चीज को छोटे रूप से समझना। समझ गए आप। ग्लोब उदाहरण अच्छा है। एक स्थान पर स्थित है जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अनंत कैसे, सबसे पहले क्या है, आयतन जो है वो तो छोटा। अब आपको समझ में नहीं आता तो घर का जो कचरा होता है ना, उसको इकट्ठा करके एक तबेली में या फिर एक कचरे की बाल्टी में डालते तो थोड़ा सा हो जाता है ना, तो इकट्ठा करते हैं किसी चीज को तो जो है वो छोटी हो जाती है। अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तापमान की तो बात ही मत करो, आप देखो कितना खतरनाक है, जब तो फूटा। तापमान जो है कब फूटा, जब किसी चीज में ताप लगाते ही रहोगे, ताप लगाते ही रहोगे, ताप लगाते ही रहोगे, लगाते ही रहोगे, कितना लगाओगे, फूट जाएगा। क्या होगा भाई, किसी आदमी को चिढ़ाते ही रहो, चिढ़ाते ही रहो, चिढ़ाते ही रहो, गुस्से से फूट जाएगा। समझ गए। तो तापमान जो होता है ना, वो अचानक से फूट जाता है। और घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। वार भार जो होता है किसी रूप में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ रहे हैं, एडविन हब्बल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। बिग बैंग सिद्धांत कहता है इस छोटे से कण तो नहीं कह सकते, ऐसे बिल्कुल छोटा भी नहीं था। आप सोच रहे हैं कि घर में जो हम कंचे खेलते हैं उतना होगा पहले ब्रह्मांड, नहीं, काफी बड़ा था। देखो कितने बड़े बड़े रूप, सूर्य जैसे रूप उससे निकल कर आए, तो काफी बड़ा था। तो जैसे ही फूटा, वो फूटा तो बहुत कुछ फूट गया, पूरी दुनिया फूट गई, पूरा ब्रह्मांड फूट गया, उसके फूटने से सब कुछ फूट गया। समझ रहे हो, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग, बिग यानी बड़ा, बैंग यानी बड़ा, विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार विस्फोट प्रक्रिया से वृत्त विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। ये तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है। लेमेस्टर कब आ गया था, महाविस्फोटक सिद्धांत कब दे दिया उसने, 15 मिलियन पहले की बात बता रहा है। लेकिन बिग बैंग की 13.7 अरब, समझ रहे हो, 13.7 अरब। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है बिल्कुल। गुब्बारे का क्या है, फूलता जाता है। तो ताप का क्या है, बढ़ रहा होगा अभी तक। जब तक गैस की टंकी खत्म नहीं होती, गैस चलता रहता है। जब तक उसके अंदर ताप है, उसके अंदर ऊष्मा है, तब तक जो है छोटे से आयतन को बड़ा करता रहेगा, उसकी डेंसिटी वो बढ़ती रहेगी, तापमान जो है उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता रहेगा। ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बहुत वृत्त विस्तार हुआ। अब ये कल्पना कर रहे हैं, एडविन कल्पना कर रहा है। अब अपन को पकाने लग गया, कौन, एडविन। वो कह रहा है 1 सेकंड में इतना फैला, 2 मिनट में इतना फैल गया, 5 मिनट में देखते देखते ये हो गया कि इतनी दूर तक फैल गया। तो वो बात तो हम समझ चुके हैं। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। पहले तो बहुत फास्ट, अब ये तो होना ही है। हम दीपावली पे पटाखे लाते हैं ना, जैसे हम पटाखे को चलाते हैं और एक वो छोटी सी आती है यूँ त्रिभुज की आकृति की बनी हुई, पिरामिड आकृति में होती है यूँ इस प्रकार, उसको जलाते हैं तो ऊपर से ऐसे कहते हैं कि वो मतलब एक शानदार पिचकारी टाइप उसकी आग अग्नि की छूटती है, तो वो धैर्य तरीके से अलग तरीके से ऊपर तक जाती है। तो जो है पटाखा मान लो आप, तो पटाखा जैसे हम चलाते हैं तो चलाते तो एकदम से तो महाविस्फोट करता है, और फिर धीरे 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 वो जब नीचे आता है तो धीरे धीरे उसकी जो आग है वो शांत होती रहती है। तो ये ऐसा ही हुआ था बिग बैंग सिद्धांत। और ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सब कुछ खत्म है, फिर फटाखा शांति से बैठ जाता है, फटाखा फूट जाता है, तो महाविस्फोट बिग बैंग कहलाता है। समझ गए। लेकिन फटाखा बेचारा कभी उठ के अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एडविन हब्बल कह रहा है कि जो फटाखा टूट गया है,
जो गुब्बारा के आसपास की चीजें बिखर गई है वो एक हो जाएगी ताप खत्म होते ही, ठीक है। परमाणु का निर्माण हुआ है किसका? 3 मिनट के अंतर्गत परमाणु का निर्माण हुआ है, तो ये समय बता रहा है, ठीक है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन, केल्विन एक ताप की जो डिग्री है नापती इसको, यंत्र है, केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच में दूरी। हमने समझ लिया इन चीजों को, क्योंकि आकाश गंगा के बीच की दूरी मतलब तारों के बीच की दूरी हमने गुब्बारे से समझ लिया। होयल ने इसका विकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्तर अवस्था संकल्पना बताया। किसने? होयल ने। होयल ने कहा स्तर अवस्था, अब स्तर है, अब कुछ ही नहीं हिल रहा है। कौन कह रहा है? होयल। लेमेस्टर क्या कह रहा था? एकदम से फूटा और जो है सब कुछ बिखर गया। जबकि एडविन हब्बल क्या कह रहा है? गुब्बारे से समझाने का प्रयास कर रहा है। जबकि होयल क्या कह रहा है? ये बोले कुछ नहीं होया भाई, कुछ नहीं होया है, कुछ नहीं हुआ है। समझ गए? कुछ नहीं होया मतलब कुछ नहीं होया, जैसा है वैसा ही है। स्तर है क्या भाई? स्तर अवस्था संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार सबसे संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। यानी अधिकतर वैज्ञानिक मानते किसको है? ब्रह्मांड को ही मानते। ब्रह्मांड के पक्षधर है एडविन हब्बल को ही मानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। यानी हमने पहले ही पढ़ा, दुनिया में सर्वमान्य जो सिद्धांत है ब्रह्मांड का वो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या थ्योरी। समझ गए? क्या पहले किसी ने नहीं दिया? महाविस्फोटक सिद्धांत भी आया, लेमेस्टर ने भी दिया, लेकिन उस बात को माना जाता है? नहीं माना जाता। माना किसको जाता है? बिग बैंग को। क्या होयल ने कुछ कहा? उसने कहा सब इस तरह, कुछ भी नहीं लाए। लेमेस्टर कह रहा है सब कुछ फूटा, एडविन हब्बल कह रहा है फूटा जो तो फूटा, पर फूटते ही जा रहा है। होयल कह रहा है कुछ नहीं फूटा, जो फूटा था, पर जो फूटा हुआ है वो वहीं एक स्तर हो गया। क्या हो गया? स्तर। तो ये हमने देखा, सारी चीजों को हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। किसका? प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण, ऊर्जा यानी पावर, एनर्जी, पदार्थ यानी वस्तुएं, वितरण समान नहीं था। किसी में तो ज्यादा वितरण चला गया भाई, जैसे ही फूटा तो नाप के थोड़ी दिया, तेरे पास इतनी लाइट प्रकाश रहेगा, तेरे पास ये रहेगा, तेरे पास इतना जो डेंसिटी है, घनत्व रहेगा। वो तो अलग अलग तरीके से, विपरीत तरीके से चला गया। जिसके पास जितना जाना था उतना नहीं गया, और इसको हम कह सकते हैं वितरण जो है असमान हो गया। कैसा हो गया? असमान। यानी कि जिसके पास जितना वितरण जाना चाहिए उतना नहीं गया, अलग अलग तरीके से वितरण चला गया। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। यानी एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, और 3 आकाश गंगाएं क्लस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लस्टर। समझोगे ना? यानी कि तारों का जो समूह होता है उसको तो मंदाकिनी या फिर आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन 3 मंदाकिनी या 3 आकाश गंगा या 3 गैलेक्सी मिलती है तो उसको कहते हैं क्लस्टर। तो तारों का समूह कौन है? आकाश गंगा। ठीक है ना? आकाश गंगाओं से क्लस्टर बनता है और फिर ब्रह्मांड बन जाता है। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह, काउंट ही नहीं कर सकते। ये देखिए आप, ये ढेर सारे तारे एक जगह दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा, जितने तारा आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो सब आकाश गंगा है। क्या है ये? आकाश गंगा। बताओ ऐसे एक, ये तो एक, और अब दूसरी आ जाएगी यहाँ पे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। और 3 आकाश गंगाएं जब मिल जाती है क्या होता है भाई? 3 आकाश गंगाएं जब मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं हम, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्लस्टर। क्या कहते हैं इसे? क्लस्टर। तो ये पूछा जाता है कई बार, क्लस्टर क्या है, और फिर क्या बन जाता है? ब्रह्मांड। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। दूरी मापने का होता है प्रकाश वर्ष, जो आप जानते हैं, प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी दूरी जो है, ताप जो है, ये सब कुछ इससे मापा जाता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहा गया, और हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं।
निहारिका जो है, प्रकाश वर्ष जो है, निहारिका को हमने पढ़ा है ना, किस में पढ़ा? फर्स्ट वाले लेक्चर में, और थोड़ा थोड़ा सेकंड वाले में हमने पूरा फोकस इस पे किया था। मैं जो मोल्टन, चेम्बरलेन, जेफरी, उसके अलावा जिन्स, ढेर सारे लोगों के नाम याद किए थे ना हमने, तो वो वहाँ हमने निहारिका को पढ़ा था। क्रम से इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते 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 घने गैसीय पिंड बने, यानी बहुत बड़े बढ़ गए, जिनसे तारों का निर्माण हुआ, आरंभ हुआ, शुरुआत हुई। विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष हुआ, 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यानी तारे जो है बहुत समय पहले बने, काफी टाइम हो गया। कितना हो गया? 5 से 6 वर्ष। ब्रह्मांड 13.6। विस्फोट वाली घटना कब की बता रहे हैं? बहुत पुरानी। जो लेमेस्टर वो कितना बता रहा है? 15 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये हमने देखा। हमने इस लेक्चर में किसकी बात की? ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मांड जो बना, जो तो बना, पर फूटा कैसे? ब्रह्मांड बना कैसे? ब्लैक होल की धारणा से। ब्लैक होल एक सिद्धांत है जो मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको। ब्लैक होल, अब थोड़ा मौखिक समझना आप थोड़ी देर के लिए। ब्लैक होल जो है, एक होल मतलब एक गोला है, और उस गोले के अंदर इतनी आग है और इतना वजन है कि उसका एक चम्मच भी हम लेते हैं ना तो वो 10 हाथी के बराबर होता है। उसके अंदर इतनी ताप है कि दूर से भी कोई आदमी जल के राख हो जाए, इतनी उसके अंदर धूप है, मतलब ताप है उसके अंदर। अचानक से अपने ही ताप के कारण, अपने ही क्रोध के कारण जैसे कोई इंसान फूटता है, तो अपने ही ताप के कारण, अपने ही गर्माहट के कारण, अपने ही हीट के कारण एकदम से महाविस्फोट हो गया। किस में? ब्लैक होल में। जैसे ही महाविस्फोट हुआ तो वो टूट गया। टूट गया तो वो धीरे धीरे धूमकेतु, तारे वारे ये सब बन गए। तारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब बन गए। तो उसको हम एक तारा भी कह सकते हैं, वो फूटा, या फिर एक ब्लैक होल जो है वो फूटा। एक ऐसा गोलाकार वस्तु जो है वो फूटा जिसका डेंसिटी है बहुत ज़्यादा था, तापमान जो है बहुत ज़्यादा था, और वो पूरी तरह फैल गया। इस बात को कौन बताता है? लेमेस्टर बताता है। लेकिन एडविन हब्बल क्या कहता है? एक गुब्बारा लीजिए, हमें समझाने का प्रयास करता है। बिग बैंग सिद्धांत शुरू हो जाता है गुब्बारा उठाते ही। बिग बैंग सिद्धांत कहता है गुब्बारा लीजिए और उसके ऊपर कुछ बिंदु बनाइए, उससे फुलाइए, फिर उस पर अपनी जो है गांठ लगा दीजिए। फिर आप देखिए कि जैसे जैसे आपने गुब्बारे को फुलाया था, जो बिंदु थे वो भी फैले थे आपस में, और उनके बीच दूरी भी फैली थी। तो जो दूरी फैली ना, वैसे ही ब्रह्मांड में भी दूरी फैलती है। क्या फैलती है? दूरी फैलती है। और जो बिंदु आपने बनाए ना, जो बिंदु आपने बनाए थे वो भी फैल रहे हैं। तो एडविन हबल तो कहता है वो भी फैलते हैं, मतलब जो तारे हैं वो भी अपना विकास करते हैं। लेकिन बाकी वैज्ञानिक इसको नहीं मानते, इसलिए ये सिद्धांत जो है इतना मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य। फिर नॉर्मल हमने तारों की बात की। अगले लेक्चर में हम तारों को पूरा पढ़ेंगे। तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे टूटते हैं, क्या तारे के सामने ऐसे थोड़ा सा यूं हाथ जोड़ के प्रे करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है? क्या वो खुद इच्छा पूरी करने वाला वो होता तो वो खुद क्यों टूटा? ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बने रहिए मेरे साथ। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सब बच्चों तक ये बात पहुंचे। और सबको कह दीजिए बहुत शानदार वाली ज्योग्राफी चल रही है, सबको आके पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।